सो हेलो एवरीवन, आज हम कराने जा रहा है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस की क्वेश्चन। अगर आप भी बिहार पुलिस या झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो बने रहे एंड तक। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं किसके कारण? पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दैनिक गति के कारण। ठीक है, अगर वार्षिक गति अगर होता तो साल में एक बार दिन होता और साल में एक बार रात होता, ऐसा नहीं। ठीक है, तो दिन और रात होता है दैनिक गति के कारण। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, सब क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है? सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो वो बृहस्पति हो जाएगा और सबसे छोटा वो बुध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसमें बृहस्पति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन है कि अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो वो बनती है हिंद महासागर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? देखिए पृथ्वी का जो सबसे भीतर वाला भाग होता है ना, उसको क्रोड कहते हैं। ठीक है, और क्रोड किस चीज़ का बना होता है? वो बना होता है लोहा और निकेल का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? देखिए क्वेश्चन समझिए, मैग्नीज के उत्पादन में भारत क्या है? दूसरा स्थान पे है, तो पहला स्थान पर कौन है? तो वो है रूसी संघ हो जाएगा। ठीक है, उसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूसी संघ जो है वो मैग्नीज के उत्पादन में सबसे पहला स्थान है। ठीक है, पूरा विश्व में, और दूसरा स्थान पे अपना इंडिया है। ये क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन देश कोयला का सबसे बड़ा उत्पाद है? ठीक है, इन सबसे ज़्यादा उत्पाद कोयला कहाँ पे होता है? तो वो होता है अमेरिका में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अमेरिका में सबसे ज़्यादा कोयला की उत्पाद होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है किसको? ओसागा को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ओसागा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के स्वतंत्रता संघ के दौरान डेकोन एजुकेशनल सोसाइटी नामक स्थापना किसने की थी? ठीक है, एक संस्था थी डेकोशन एजुकेशनल सोसाइटी, इसकी जो स्थापना की थी वो की थी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नो का। ठीक, 10वां नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय जो जनरल था, गवर्नर जनरल, वो था लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 नंबर क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, ये नारा किस संस्था ने दिया था? भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, ये नारा जो दिया था वो आर्य समाज ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से जो बहने वाली नदी है वो है नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 13 कहता है इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड, इन्वेस्ट प्रोटेक्शन फंड जो किस संस्था द्वारा स्थापित किया गया है? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कुंडालपुर एवं कतारकक्ष वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? यानी कि ये दोनों जगह कहाँ पे आते हैं? वो आता है कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 14 का। अगला प्रश्न है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना थी ना, वो थी दामोदर नदी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र यानी कि एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो वो है तारा परमाणु संयंत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, और सबसे बड़ा इसी को माना जाता है तारा परमाणु संयंत्र को। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 16 का। 17 नंबर क्वेश्चन है, यूनाइटेड किंगडम यूके में शामिल है, कौन कौन से देश इसमें शामिल है? ठीक है, ऑप्शन है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, बी है उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, और सी है स्कॉटलैंड तथा वेल्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड है और
स्कॉटलैंड तथा वेल्स भी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि आगरा शहर को किसने बसाया। आगरा शहर को किसने बसाया, यह हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिकंदर लोदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्र प्रतीक के निचले भाग में उत्कर्णीय शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिया गया है, यानी कि सत्यमेव जयते जो शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ऑप्शन है पुराण, जातक, महाभारत या मुद्गलोपनिषद, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुद्गलोपनिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अशोक के शिलालेख की लिपि क्या थी। अशोक ने जो शिलालेख लिखवाई थी उसकी लिपि क्या थी, वो कौन सी भाषा में थी, वो थी ब्राह्मी भाषा में, ठीक है, ब्राह्मी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। उत्सव मतलब बोले तो त्यौहार हो गया, पर्व हो गया, ठीक है। तो बिहू किसका उत्सव है, यानी कि लोकप्रिय उत्सव है, ठीक है, वो है असम का। ऑप्शन नंबर ए, असम में ये पर्व मनाया जाता है बिहू नामक, ठीक है। अगला प्रश्न है विवेकानंद रॉक म्यूजियम कहाँ स्थित है। विवेकानंद रॉक म्यूजियम कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में ये स्थित है विवेकानंद रॉक म्यूजियम, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेखित सबसे पहले किसने किया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, ठीक है। तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट प्रश्न है प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था लंदन में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है कि देश का लोक पुरुष किसे कहा जाता है। लोक पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी सरदार पटेल के। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।